अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक और अनदर पार्ट जिसमें यूनिट नंबर 19 असाइनमेंट वाला पार्ट। अब देखो, मैं एक चीज आपको रिकॉल करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो है अपने पार्ट नंबर 1 में जो डिस्कस किया था, अब पार्ट नंबर 2 का जो डिस्कशन है वो हम लोग यहां पर समरी फॉर्मेट एक देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में यूनिट नंबर 11 से लेके यूनिट नंबर 18 तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं, जैसे ग्रुप बाय क्या होता है, हैविंग क्लॉज क्या होता है, मैंने आपको समझाया एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है, डेट टाइम फंक्शन क्या होता है, एसक्यूएल जॉइंस के बारे में हम लोगों ने देखा काफी डिटेल में, सेल जॉइन यूनियन का क्या काम होता है देखा, सब क्वेरी क्या होती है, विंडोज फंक्शन, केस स्टेटमेंट, केस एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। अब पार्ट नंबर 1 के बाद मैंने आपको जैसे बताया था यूनिट नंबर 9 और 10 में कि आपको जाकर दाइस्किल की वेबसाइट में डाउनलोड कर लेना असाइनमेंट्स, ठीक है, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस और टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो भी वहां पर जाकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर असाइनमेंट करना और प्रैक्टिस करना टेस्ट की, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पर ना कुछ असाइनमेंट्स, अब आगे के जो असाइनमेंट्स है वो मैं यहाँ पर डाला करूंगा, हमारे वेबसाइट में प्लेलिस्ट को मैं अपडेट किया करूंगा। अब क्या होता है जब हम लोग यूट्यूब में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ना यहाँ पर टेस्ट वगैरह नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको यूज क्या करना है, दाइस्किल की वेबसाइट, तो आपको जाकर रजिस्टर या लॉगिन नहीं किया होगी, यहां तक देख ली होगी तो लॉगिन कर लो, फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स में एनरोल कर लो, और एनरोल करने के बाद यहां पर ना ही केवल आपको एसक्यूएल की टेस्ट सीरीज मिलेगी, एसक्यूएल के असाइनमेंट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पाइथन के भी कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना, जाकर एनरोल कर लेना इस पे, और उसके बाद जाकर आपको जो है क्लिक करना है प्रैक्टिस और डाउनलोड कर लेने अपने असाइनमेंट्स। मैं वहां पे असाइनमेंट लगातार हमेशा अपडेट करते रहूंगा, जो यूट्यूब में यहां पर आपको प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, और कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट में भी आगे चलकर मैं कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं। तो मैं वापस से आपको वेबसाइट में ले जाकर नहीं दिखा रहा हूं, आपको वहां पे चले जाना है, जैसे कि मैंने आपको यूनिट नंबर कहां पे बताया था, पहले प्रीवियस आप वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनिट नंबर 9 में मैंने काफी डिटेल में बताया था कि वेबसाइट में जाकर आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दाइस्किल की वेबसाइट में जाकर आपको असाइनमेंट नंबर जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने यदि सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर आपको डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है, इस पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है मैंने यहाँ पर जैसे जॉइंस के, ठीक है, सब क्वेरी के अलग अलग यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको यहाँ पर जाकर इस असाइनमेंट के क्वेश्चन में जो टास्क है उसको यहाँ पर जाकर डाउनलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आपको ये क्वेश्चन कर लेने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो मेरे लिए कितना इन डेप्थ मैं यहाँ पर समझ पाया हूं। आप एक सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट जाकर डाउनलोड कर लेना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग की असाइनमेंट आपसे बन रहे हैं, असाइनमेंट में क्या डिफिकल्टीज आ रही है। तो आगे चलकर मैं आपको उसी तरीके से और भी असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर हम लोग अब आगे स्विच करते हैं, देखते हैं और भी चीजों को। सो 19 के बाद 20 नंबर पार्ट मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है जिससे कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख सको। तो आप यहाँ पर वेबसाइट को यूज कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ पे काफी वैल्यूएबल चीजें मिली होगी। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 20 तक इस वीडियो में सारी चीजों को कंप्लीट कर लिए, जिसमें से आपका जो लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं वो है, अब यहां से आपका फाउंडेशन बन गया, फाउंडेशन क्लियर हो गया। आप मल्टीपल असाइनमेंट्स करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें कि आपको रियल टाइम डेटा सेट मिले और आप वहां पे मल्टीपल टाइम जाकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी को यहां पर लिख सको। यहां पर आप एसक्यूएल के टेस्ट में जाएंगे तो अभी आपको एसक्यूएल का टेस्ट दिख रहा है। यहां पे समय समय पर नए नए टेस्ट लाइव होते रहते हैं, जैसे पाइथन का टेस्ट हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, और भी टेस्ट आपको यहां मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिए यहां पर मैंने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज यहां पर आपको टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स का, डेटा टाइप का, एसक्यूएल के बेसिक का, ठीक है। फिर आप देखिए इंसर्ट कमांड हो गया, अपडेट कमांड हो गया, डिलीट कमांड हो गया। यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे के सारे टेस्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दाइस्किल की टीम समय समय पर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेगी। तो आप दाइस्किल की वेबसाइट में जाकर जरूर से एक बार एनरोलमेंट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे लगातार जो है कई सारी चीजों का यहाँ पे बेनिफिट जो है मिलते रहे। तो यहाँ पर एक टेस्ट हम लोग ओपन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर अपडेट कमांड का टेस्ट ओपन करता हूं। जैसे ही मैं लर्न मोर पे जाऊंगा, एक टेस्ट हम लोग दे के देखते हैं। यहां पर मुझे
स्टार्ट टेस्ट पे जाना है और स्टार्ट टेस्ट पे जाकर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर टेस्ट में जो मेरे नेगेटिव मार्क्स है, पॉजिटिव मार्क्स है, वो सब इंस्ट्रक्शंस पे लिखे होंगे और यहाँ पर मैं जाके जो भी अपने क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, नेक्स्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जाना है, मैं अभी रैंडमली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएंगे, आपको एक अच्छा यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छी तरीके से टेस्ट देने का, जो यूट्यूब में आपको डायरेक्टली देना पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजों के लिए हम वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो इतना काम हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेस्ट को जो मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ एक डेमो के लिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन आप कितने किए, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने किए, आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जब लास्ट क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे जब आप जाओगे, यहां पर जो आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इस पे आप जब जाओगे तो यहां पर आपको जो है सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब लास्ट क्वेश्चन में जाओगे तो यहां पे सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। लास्ट क्वेश्चन में जाने के बाद सेव एंड सबमिट करोगे तो यहां पे पॉपअप ओपन हो गया है, हमको यहां पे कंप्लीट करना है, सबमिट करना है। तो यस, हम लोग यस बटन दबा देते हैं और हमारा टेस्ट यहां पे सबमिट हो जाएगा। यहां पर मेरे पास टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो क्विज का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो आपको यहां पर दिख जाएगी टेस्ट जैसी सबमिट होगा तब। यदि आप बाद में भी उसको देखना चाहें तो आपको यहां पे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के अंदर टेस्ट सीरीज रिजल्ट के लिए। तो आप यहां पे जाइए, टेस्ट सीरीज रिजल्ट को जैसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट है, जो आपने टेस्ट सबमिट किया हुआ है, उसका रिजल्ट भी आपको यहां पर दिखाते रहेगा। तो हम लोग कंपनी के और भी जो क्वेश्चंस है, असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिस के लिए यहां पर लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज रिजल्ट के अंदर ना आपको हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। यदि आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरा रॉन्ग आंसर है तो क्यों रॉन्ग है, उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन को भी यहां पर आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर मैंने आपके एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए, असाइनमेंट के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए यहां पर ये भी चीज आपको यहां पे प्रोवाइड की हुई है। तो हम लोग को केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हम लोग को असाइनमेंट पे और टेस्ट पे भी यहां पर ध्यान देना